स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं मैथ एंड एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है उसमें डिवीजन के लिए शॉर्ट ट्रिक्स। क्या बात करने वाले हैं? डिवीजन शॉर्ट ट्रिक्स, भाग देने का बहुत ही आसान तरीका। डिवीजन शॉर्ट ट्रिक, जो डिवीजन को कितनी भी बड़ी हो, देखो कभी कभी हमारे पास ऐसी फिगर्स आ जाती हैं सामने और इन फिगर्स में हम क्या देखेंगे? भाग देना सीखेंगे। तो 38982, तो 38982 में मैं डिवीजन कर रहा हूँ किसका? 73 का। देखो 73 का अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूँ तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। किस लिए डिफिकल्ट हो जाएगा? क्योंकि 73 की तो मेरे पास टेबल आती ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस 3 को यहाँ से हटाऊँगा और 3 को उठा के यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिख दूँगा। जब मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया तो अब मैं 7 का इससे जब डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार जाएगा? 7 5 जा 35, 3 आया, एरो आ गया 39। एक चीज़ याद रखनी है, जब जब मेरे को एरो आता है तब मुझे क्यूसेंट का और इस क्रॉस का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 3 जा 15 माइनस 15 बचा कितना? 4, इधर से कितना आया? 24। अब मुझे डिवीजन देना है तो 7 तिया 21, तो मेरा कितना आ गया? 21। अब कितना बचा मेरा? 3, एरो आ गया 8। अब मुझे दोबारा से वो क्या सब्ट्रैक्ट करना है? क्या करना है? क्रॉस इसका मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ गया 3 × 5, तो कितना आ गया? 3 × 3, तो 3 8 9, तो कितना आ गया मेरा? 29। अब 29 आ गया। 29 में मैं 7 का फिर दे दूंगा तो क्या आएगा? 7 चौका 28, ये मेरा 28 हो गया। बचा कितना मेरा? 1, इधर से आ गया मेरा 2। मैंने कहा था जब जब एरो आएगा जब तक मुझे क्या है? मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 4 × 3 माइनस 12, तो देखो यहाँ मेरा टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब मुझे क्वोशिएंट क्या मिल गया? 5 3 4। क्वोशिएंट मतलब भागफल। तो जो मेरा भागफल है, भागफल मिल गया मुझे 5 3 4। इस वाले में रिमाइंडर मतलब शेषफल, तो रिमाइंडर क्या है इसमें? 0। और शेषफल इस वाले क्वेश्चन में क्या आ गया मेरा? शेषफल 0। इस वाले क्वेश्चन में मेरा कोई भी शेषफल नहीं है। कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे भी सॉल्व करूंगा जिनमें शेषफल भी आएगा, तो वो भी हम देखेंगे बड़े आसान तरीके से। और फिर इसको हम देखते हैं अब 2 डिजिट के और क्वेश्चंस। बात करता हूं, अब मैं ले लेता हूं क्वेश्चन मेरा 10 64 321। किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 743 से। तो 7 तो इधर ले लिया, 43 को मैंने किधर कर दिया? इधर। अब देखो जब मैं इसमें डिवीजन कर रहा हूँ, मैंने जैसे ही इसमें डिवीजन किया 7 का कितने टाइम गया? 1 टाइम। कितना आया? 7 3, यहाँ से एरो आ गया 6 36। मैंने कहा था जब जब एरो आएगा जब जब मुझे क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या? इसका इससे मल्टीप्लिकेशन। तो 1 का किससे करेंगे हम? पहली वाली डिजिट से। क्या करते हैं? वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये 2 डिजिट है तो इसको भी हम 2 डिजिट बना लेते हैं और क्रॉस करते हैं। तो 10 प्लेस वाले से तो मैं 100 प्लेस वाले की करता हूँ, 100 प्लेस वाले की। तो इसका 0 का तो होगा किससे? 3 से, प्लस 1 का किससे होगा? 4 से। तो कितना आ गया? 4। तो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया -4, आ गया 32। अब आ गया 32। इसके बाद 32 में मैं डिवीजन करूँगा 7 का। तो 7 चौका 28, 28 बचा कितना? 4, एरो आ गया 44। जब जब एरो आएगा तब तब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसमें से 2 डिजिट कौन कौन सी होगी? ये हो गई। अब 2 कौन सी हो गई? ये। तो सब्ट्रैक्ट करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमेशा, किसी भी क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, चाहे वो 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो। तो 1 4 का क्रॉस करेंगे तो 1 का होगा किससे? 1 का तो होगा 3 से, 1 × 3, प्लस 4 का होगा 4 से। तो 3 + 16 = 19। तो -19 कर लिया तो मैंने, तो कितना हो गया यहाँ पे?
14 में से 9 गए 25, ठीक है, कितना हो गया 25। जब 25 इसमें मेरा आ गया तो 25 के बाद अब मैं क्या करूँगा, वापस से 7 का डिवाइड करूँगा, 7 तिया 21। देखो क्या होता है, जितने वर्ड का है, मैंने कहा है एक चीज़ को याद रखना है कि यहाँ पे मैंने जितनी डिजिट लिखी है उतनी डिजिट पे मेरा यहाँ पे पहले से एक लाइन खींच लेना। क्यों खींच लेना, और इन डिजिट में से ये इसलिए खींच लेना कि मैं बता देता हूँ अभी इसका रीजन। इसके बाद कितना आ गया मेरा 21, रिमेनिंग कितना बचा 4, रिमेनिंग 4 हुआ, वापस से मैंने क्या उतार लिया 3, ठीक है 3। अब किसका है 43 और ये 43, अब इन दोनों का ये 2 डिजिट लेंगे, अब ये 2 डिजिट लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 3 का 4 से प्लस 4 का 3 से, तो 12 प्लस 12 इजिकल टू 24। तो इसमें से मैंने कर दिया 24, कितना हो गया -19 हुआ। अब देखो इसके बाद मुझे जो करना है, इसके बाद मैं 7 का डिवाइड करता हूँ, तो 7 दूनी 14, बचे कितने -5, इस 5 को लिख लेता हूँ मैं इधर, देखो 5। अब एक चीज़ याद रखनी है, मैंने जहाँ तक लाइन खींची है उससे पहले तक जो मैंने डिवीजन किया है वो मेरा बन जाएगा क्या क्वोशिएंट, ये बन जाएगा क्वोशिएंट मतलब भागफल। तो इस वाले का जो मेरा भागफल है वो आ गया 1432, कितना आ गया 1432। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में भागफल पूछा हुआ है तो सिर्फ आप यहाँ तक सोल्व करेंगे, कहाँ तक करेंगे, यहाँ तक करेंगे। इसके बाद अगर आपसे रिमाइंडर पूछा है तो रिमाइंडर किस तरह से सोल्व करेंगे, तो देखो रिमाइंडर करने के लिए मैंने क्या करा है, अब ये 5 उतर गया, ठीक है, तो 5 के लिए मैं क्या उतारना पड़ेगा मुझे 2, तो मैंने अब 2 नेक्स्ट जो मेरा आ गया एरो ये आ गया 2। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो किस तरह से करूंगा, मैं लास्ट की दोनों इनको ले लूंगा, अब 3 2 और 4 3, तो लास्ट की 2 ले लूंगा, तो किसका होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 का होगा 4 से और 2 का होगा 4 से और 3 का होगा 3 से, तो कितना हो गया 3 × 3 + 2 × 4, तो 9 + 8 मतलब 17, तो -17 किया, तो कितना बचा 35, रिमेनिंग क्या बचा 1 उतार लिया। अब लास्ट के 2 का 3 से सब मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया 2 × 3, तो -6 मतलब 345। तो देखो ये आ गया इसका रिमाइंडर मतलब शेषफल, ये क्या आ गया रिमाइंडर और शेषफल। अब हमने 2 डिजिट का देख लिया और 3 डिजिट देख लिया, अब देखते हैं हम 4 डिजिट का डिवीजन बहुत ही आसान तरीके से, और इसमें मैं दोनों केस बताने वाला हूं कि इसमें रिमाइंडर कैसे निकालते हैं और अगर हमें डेसिमल फॉर्म में निकालना है तो दोनों में कैसे निकालना है। तो देखो हमारा अब 4 डिजिट वाला कौन सा है, ये रहा, तो इसको लेते हैं हम, क्या है मेरा 3195 में डिवीजन करना है मुझे, किसका 8231। तो देखो 8 तो मैंने यहाँ ले लिया और बाकी का रिमेनिंग मैंने कहाँ ले लिया, इधर, जैसे कि मैं अभी लेता आया हूँ 231। अब देखो जैसे पहले चल रहे थे सेम उसी हिसाब से चलते हैं, इसका करते हैं हम 8 8 8 8 64, कितना आ गया 6, उतार कितना लिया 63। अब देखो 8 दूनी 16, एक सिंगल डिजिट है, तो हम इसकी किससे करेंगे, जो इसकी हाईएस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाले से, मतलब सबसे जो हाईएस्ट पुष्प है, तो इससे करेंगे 8 दूनी 16, क्योंकि जैसे जैसे एरो आएगा मुझे हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना बचा, ये हो गया मेरा 7, ये हो गया मेरा 47 आ गया। 8 का अगर मैं 5 इससे अब करने के लिए कितने बार जाना होगा मुझे, 8 5 जा 40, 8 पंजे 40, कितने बचे रिमेनिंग 7, देखो ये आ गया मेरा 7, इधर से मैंने उतार लिया क्या 71। अब एक चीज़ और याद रखनी है, जब मेरे ये 3 वर्ड इधर लिखे तो मुझे इन 3 पे ही क्या करता हूँ मैं, एक लाइन बना लेता हूँ।
3 पे लाइन बनाने का मतलब ये है कि अब मुझे जो क्वेश्चन करना है, जो इसका मुझे आंसर निकालना है, तो वो आंसर मुझे को लिए क्या है कि क्वोशेंट निकालने के लिए मुझे अगर इन 3 में से जो सबसे पहला उतरेगा उस तक ही सोल्व करना है, मतलब यहीं तक सोल्व करना है। इसके बाद जो आ गया, अब ये आ गया, इसके बाद हम जो सोल्व करेंगे वो किसके लिए करेंगे, रिमाइंडर के लिए। किसके लिए करेंगे, रिमाइंडर के लिए। हमारा क्वेश्चन तो यहीं तक आ चुका है। अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ भागफल पूछा है तो भागफल निकालने के लिए मैं इतना ही सोल्व करूंगा। कितना सोल्व करूंगा, जितने वर्ड मैंने यहाँ लिखे हैं डिजिट, उतने ही डिजिट पर मैं लाइन खींच के लिखूंगा, और उनमें से पहली ये डिजिट जहाँ मुझे उतारनी पड़ गई उस तब तक ही मैं सोल्व करूंगा, उससे पहले मैं उससे आगे सॉल्व नहीं करूंगा। अगर सिर्फ मुझे भागफल पूछा है तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन तो आ गया यही। अब उसके बाद अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैंने एक 1 आ गया, 71 आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, देखो 2, यहाँ पे कितने 3 है, तो इसके शुरू के 2 ले लेता हूँ। इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते आए थे ऐसे करो। तो देखो 5 का किससे होगा, 2 से, और 8 का किससे होगा, 3 से। तो अब मैं जब करूँगा 5 का 2 से प्लस 8 का 3 से, प्लस 8 इंटू 3, तो ये हो गया 10 प्लस 24 इक्वल टू 34। तो हमको सब्ट्रैक्ट करना है -34 है। एक्चुअली में ये क्या है कि जो 2 से क्या है मैं कर 3 से ही रहा हूँ, तो तीसरी डिजिट बनाने के लिए मैंने क्या किया है, 0 किया है। 0 किया है तो 0 का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया था, 1 से किया था, तो उसको मैं लिखा नहीं। ठीक है, तो ये 3 डिजिट थी तो इसको 3 डिजिट बनाने के लिए 0 मल्टीप्लाई किया। तीनों का मैंने जब करा तो मेरा कितना आया था, 34। तो सबसे पहले मैंने क्या है 34 सब्ट्रैक्ट किया तो बचा मेरा 37। अब मैं नेक्स्ट वाली उतार लेता हूँ। नेक्स्ट वाली कितना आ गया मेरा, 9। जैसे मेरा 9 आया तो उसके बाद मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, अब मैंने 3 बिट का कर लिया, अब मुझे सिर्फ 2 बिट का ही करना है। तो 2 बिट का जब मैं जो सब्ट्रैक्शन करने वाला हूं, अब मैं किसका करूंगा, ये लास्ट की 2 और इधर से लास्ट की 2। अब ये 2 लूंगा और 85 लूंगा, तो इनका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरा होगा 5 का होगा किससे, 3 से, प्लस 8 का किससे होगा 1, 8 का होगा 1 से। तो कितना हो गया 15 प्लस 8 23, कितना हो गया 23। इसमें से -23 करो, कितना हो गया 6, इधर से कितना हो गया 5, 3, 5 को उतार लो। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, पहले हमने तीनों का मल्टीप्लाई किया, फिर लास्ट के 2 का मल्टीप्लाई किया, अब किसका करना है, ओनली लास्ट वाली का। तो 1 इंटू 5 तो -5, तो ये हो गया 3560, ये आ गया मेरा रिमाइंडर। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताया, अगर सिर्फ तुमसे भागफल पूछे, क्वोशिएंट पूछे तो तुम्हें यहीं पे रोक देना है। तुमसे रिमाइंडर पूछे, शेषफल पूछे, अगर शेषफल पूछे तो तुम्हें यहां तक एग्जीक्यूट करना है इसको, मतलब यहां तक सॉल्व करना है। भागफल के लिए यहां तक, शेषफल के लिए यहां तक करना है। उसके बाद अगर तुमसे कहे कि नहीं इसको तो हमें डेसिमल में भी आंसर निकालो, तो डेसिमल में आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल में निकालने के लिए मैं इधर से रब कर रहा हूँ, यहाँ तक मैंने क्वोशिएंट के लिए निकाला, भागफल के लिए, यहाँ तक मैंने शेषफल के लिए निकाला। अगर मुझे डेसिमल में निकालना होता तो मैं क्या करता, यहाँ से जैसे ही मैं 71 पर आया, मैंने बताया था 3 वर्ड है, 3 वर्ड यहाँ से लिए, और जैसे ही ये मेरा वर्ड उतरता है इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब पॉइंट लगा दूंगा। किस तरह से पॉइंट लगा दूंगा, डेसिमल वाला पॉइंट लगा देता हूँ। तो अब देखो ये कितना हो गया 71। अगेन सब मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट तो करना है क्योंकि मैंने यहाँ से एरो लिया है। एरो जहाँ जहाँ एरो आएगा वहाँ तो सब्ट्रैक्शन तो होगा, ये तो श्योर है। तो यहाँ मैंने एरो लिया 71, सब्ट्रैक्शन किया, तो सब्ट्रैक्शन क्या होना है मेरा, वही वापस सेम 34। क्या है देखो, तीनों का 3 डिजिट है तो तीनों डिजिट का
34, तो मैंने यहाँ पे ले लिया -34, बचा कितना 37। देखो यहाँ तो मैंने जैसे ही 37 बचा था नेक्स्ट को उतार लिया था। किसको कर लिया था? नेक्स्ट को तुरंत उतार लिया था। बट यहाँ पे मुझे अगर डिवीजन को कंटिन्यू रखना है तो डिवीजन को कंटिन्यू रखने के लिए मुझे डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब देखो, अब मैं इसमें करता हूँ 8 4 जा 8 चौका 32, बचे कितने 5, उतार कितना लिया 9। अब 50 इन तीनों का 8 5 4 का और 2 3 1 का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तीनों डिजिट का तो क्या आएगा 8 दूनी 16, ये आएगा मेरा 4 दूनी 8, 5 तिया 15 प्लस 8, तो ये हो गया 16 प्लस 15, 16 प्लस 15, तो इतने हो गए 31। क्या क्या किया है? 4 का 2 से किया है, 5 का 3 से किया है, 8 का 1 से किया है, मतलब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तीनों का। तो कितना हो गया -31, तो कितना आ गया 8 28। तो 28 में कितने जाएगा 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो यहाँ से हो गया मेरा 24, बचा कितना 4, वापस से एरो आया 5 45 एरो आया, तो अब कौन सी 3 आगे मेरे पास 5 4 3 और ये 2 3 1। अब इनका मैं करूँगा तो मेरा 5 का तो किससे होगा 1 से, 5 × 1 प्लस 4 का किससे होगा 3 से, प्लस 3 का होगा 1 से, तो 5 प्लस 12 प्लस 3, तो कितना हो गए 20, उतार लिया 20, बचा कितना 25, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो मेरा यहाँ पे कितना 20 ही आ रहा है ना। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 3 का किससे हुआ है मेरा दूनी 6, हाँ 3 का तो मेरा हो रहा है किससे 2 से, 3 दूनी 6, तो कितना आ रहा है मेरा 23 यहाँ। तो मैं 23 को जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा 22 हो गया। तो 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16 हो गया, तो कितना हो गया मेरा 6। देखो अगर मुझे ये डेसिमल में बनाना है, इसी क्वेश्चन को सेम को मैंने किस में किया डेसिमल में, तो डेसिमल में करना है तो मुझे कंटिन्यू चलना है। पर पॉइंट डेसिमल मुझे लगा कहाँ देना है, मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर मैंने 3 मल्टीप्लाई में लिए, यहाँ पे 3 ही लेके जैसे ही मैंने 1 को उतारा है उसके बाद में जब भी सोल्व करूँगा उस पर मैं क्या लगा लूँगा डेसिमल, डेसिमल के बाद सोल्व होता जाएगा, तो मेरी ये वैल्यू आती जाएगी इस कंटिन्यूस वे में। और अगर मुझे सिर्फ क्वोशेंट पूछा है तो मैं यहीं रोक लूँगा, भागफल क्वोशेंट मतलब भागफल, अगर मुझे पूछा गया है भागफल तो भागफल के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ तक करूँगा। ये क्या है मेरा शेषफल, ये क्या है मेरा शेषफल, तो शेषफल के लिए मैं क्या करूँगा ये रहा। और अगर मुझे उसमें निकालना है दशमलव में निकालने के लिए मैं क्या करूँगा वो। तो ये मेरी ये है कि आपको जब भी अगर करना है तो ये बहुत आसान तरीका है, चाहे आप 4 डिजिट का करें, 3 डिजिट का करें, 2 डिजिट का करें, आपको किसी में भी किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, इसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। सबसे अच्छी बात है इस ट्रिक की, आपको कोई भी क्वेश्चन है, मैंने देखो जितने भी लिए लंबे जो ये लिए हैं वैल्यूज काफ़ी बड़ी बड़ी ली हैं। इसके बाद जो मैंने इसमें डिवीजन की वैल्यू ली है उसमें मैंने 1000 के इर्द गिर्द भी नहीं लिया, 100 के इर्द, मैंने जो सारी वैल्यूज ली हैं वो डिफरेंट लिए हैं रैंडमली कहीं से भी। तो आप इनको बिल्कुल ट्राई करिए, देखिए आपको कैसा लगा, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।